एक छोटी सी मैं चर्चा कहने जा रही हूँ। मेरा नाम परमिला झा है। मेरा चर्चा अच्छा लगे तो गुरु भाई गुरु बहन मेरे चर्चा का लाइक और सब्सक्राइब करना। एम से बोलो हर 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 महादेव। मैया भवानी पार्वती की जय। एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता बहुत गरीब से थी। वो बूढ़ी माता का काम था, वो बूढ़ी माता का 4 लड़का था। 4 लड़का था लेकिन पर गरीब थी, लेकिन अपना गोबर बीच के कुछ भी करके अपना चारों बच्चे को पाल रही थी। चारों बच्चा जब उसका बड़ा हो गया तो चारों बच्चे का शादी किया तो चारों बहू भी बहुत अच्छी आई। सबको शादी करके ले आए। अपना बहू अपना घर में रहती थी और वो बूढ़ी माता जो थी अपना जाती थी और खेती से गोबर उबल बीच के लाके उपरी बना के उनको अपना गुजर करती थी। चारों बेटा था, कमाने नहीं जाता था। तो बूढ़ी माता जो थी तो डेली डेली जाती थी वन में, सरेह में, खेती में जाती थी गोबर बीछने के लिए। एक दिन जा रही थी तो ये पटमा बहन है, राधा बहन है और एक मेरी बड़ी बहन है। ये लोग चर्चा कर रही थी एक पीपर के झाड़ के पास। तो वहां से वो बहन जो थी वो जाती थी तो उनको बैठ गई। वो बोली बहन क्या हो रहा है? बोला चर्चा हो रहा है। तो किसका चर्चा है? तो शिव गुरु का चर्चा है। बहुत अच्छा लगा उनको। बैठ गई और बैठ के वो सुनने लगी। उनको चर्चा सुनते बहुत अच्छा लगा। बोला बहन मुझे भी बता देना कि इसमें क्या खर्चा लगता है, मैं भी चर्चा करूंगी। तो बोले कि यही सब लगता है, जिसको जितना ने गुरुदेव ने दिया है उतना अपना करता है। तो ये बहन सोची कि मैं तो उतना बड़ा अमीर नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कल जो मेरा गोबर का जो आएगा पैसा उससे मैं चर्चा करूंगी। गई घर पे तो शाम को हो गया तो गई अपने बहू से बोली कल एक घर द्वार जो है वो नीप के रखना, मैं कल शिव का चर्चा करूंगी। बहू बोली अरे बुढ़िया कभी तो नहाती नहीं है, कभी ब्रश नहीं करती है, गरीब के जीवन था तो डेली डेली तो तू बिना मुंह धो करके खा के चली जाती है, आज तू शिव चर्चा करेगी। उसकी बात की सब हंसी उड़ा लिया और कोई बहू उसका सवेरे कुछ काम नहीं किया। चारों बहू अपना बनाई खाई और पूजा पाठ का कुछ धर्म तो जानती नहीं थी और सब अपने अपने घर में जाके सो गई। अब बहू जो बुढ़िया जो आई तो आ करके बैठी और देखी तो घर अंगना द्वार कुछ नहीं लिपा था और देख करके उस बहुत गुस्सा लगा उनको और गुस्सा लगा और वही टोकरी पटक के बैठ गई। बैठ गई और बैठ के बुलाई बहू कहाँ है? तू इधर आ। मैं बोली थी तुम लोग का घर द्वार नीप के रखना, आज मैं चर्चा करूंगी, तुम लोग कुछ नहीं किया है। कोई कुछ नहीं बोला, कोई अपने अपने घर से नहीं निकला। वो बुढ़िया क्या की गई और 2 लोटा पानी ढार के नहा के आ गई और वो उसको जो सिखाई थी 3 सूत्र का चर्चा पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो 2 जो था चर्चा और वो भूल गई। चर्चा करना और दया मांगना वो भूल गई और नमः शिवाय जो था वो उसको लास्ट वाला उनको याद था। लेकिन वो भी याद क्या था जो गुस्से में पहले से याद था, जब घर पे आई और गुस्से की मारे वो भी भूल गई, सब भूल गई। अब भोलेनाथ का फोटो रख लिया और रख के और वही वो बुढ़िया माँ अपना पूजा करने लगी और पूजा करते करते क्या बोल रही है, जो नमः शिवाय बोलने की शिवा वो बोल रही थी गोबराय नमः गोबराय नमः गोबराय नमः। तो महादेव और पार्वती दोपहर के टाइम था। महादेव बोले कि मैं जाता हूँ भ्रमण करने के लिए। मैया पार्वती बोली मैं भी जाऊंगी। महादेव बोला बहुत धूप है, तू कहाँ जाएगी अभी? बोला नहीं मैं भी चलूंगी आपके साथ में। वो जैसा महादेव अपना कमंडल त्रिशूल लेकर के निकले उससे पार्वती मैया भी निकल गई। आ रहे थे और वो पीपर के झाड़ के पास वो रोड पे रास्ता था, वहीं से सब आता जाता रहता था और वो रोड पे ही बुढ़िया की घर थी, टाटी का ये मट्टी उट्टी का घर था उनका, खड़ी थी। और वहां जा करके वो जो कह रही थी पार्वती मैया बोली कि ये क्या कर रही है बुढ़िया ये धूप में इतना अकेले बैठ के। तो आ करके वो देखी तो भोलेनाथ का फोटो रखी थी और पूजा कर रही थी और पूजा कर रही थी। भोलेनाथ क्या गोबराय नमः कर रही थी। नमः शिवाय भूल गई। उसके नमः शिवाय उनको याद ही नहीं था कि नमः शिवाय कहाँ क्या होता है। तो भूल जब गई हो तब महादेव पार्वती गई महादेव से बोले कि हे महादेव ये बुढ़िया तो कितना भक्त है आपका? बोला बहुत भक्त है। तो आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम भी बहुत है। तो क्या क्या नाम है?
तो शंकर है, शिव है, शंभू है, अनेक नाम है मेरा अनेक रूप है मेरा, क्या हुआ पार्वती ऐसा क्यों पूछ रही है? तो वो बुढ़िया जो पूजा कर रही है, फोटो आपको रखी है और गोबराय नमः कर रही है। तो महादेव तो जान ही रहा था कि ऐसे कर रहा है, ऐसे करती है, मेरा ही पूजा कर रही है, तो भूल गई है चर्चा, नमः शिवाय भूल गई है। तो महादेव बोला कोई बात नहीं, चलो ऐसा ही, जिसको जितना ज्ञान है वैसा पूजा कर रहा है, आप चलो। तो पार्वती बोली नहीं, ये आपका ही नाम ले रहा है, आपका ही ये गोबराय नमः नाम है। बोला अरे क्या पार्वती बोलती हो, मेरे नाम कैसे गोबराय नमः हो सकता है? बोला मैं पूछ के आऊं? बोला जाओ जाओ पूछ करके आओ। गई और जैसा पार्वती गई और वो पूजा कर रही थी, गोबराय नमः गोबराय नमः गोबराय नमः, वैसे पार्वती मैया उनके पीछे से बोली है बूढ़ी माता किनका पूजा कर रही है? तो बुढ़िया गोबराय नमः छोड़ के कुछ बोलती नहीं थी। तो बोले कि माता जी क्या बोलती है, क्या किसका पूजा कर रही है बूढ़ी माता, किसका पूजा कर रही है? तो पार्वती बूढ़ी माता जो थी गुस्से की मारे वो सोची कि उनकी बहू है, तो वैसा पीछे उलट के देखी नहीं, बोली तेरे भतार के कर रही हूँ, ऐसा हाथ करके तेरे भतार के कर रही हूँ। हाँ ऐसा बोला, हकीकत में उन्हीं का भतार का पूजा हो रहा था, नहीं था कि पार्वती मैया तो उनके भतार का तो हकीकत ही पूजा हो रहा था। पार्वती मैया और बखला गई कि मैं तो बोली कि बूढ़ी माता किसका पूजा कर रही था, मैं बोली तेरे भतार का है। आप जल्दी से गए और महादेव के पास, महादेव को बोले महादेव आपका ही नाम ले रहे हैं, वो तो बोले तेरे भतार का पूजा कर रहा हूँ, तो आप तो मेरा भतार हो। महादेव को हंसी आया, आप ही तो मेरा भतार हो। महादेव को बहुत तेज हंसी आया और हंस के बोला पार्वती कितना मूर्ख हो तू, अरे वो बूढ़ी माता, और महादेव जान रहे थे कि गुस्से में कह रहा है, गुस्से में कह रही वो है, गुस्से में कह रही है, भूल गई है, 3 सूत्र जो बताया गया था वो भूल गई है। तो महादेव बोला तो तेरी भतार के कर रही हूँ। ऐसा करके जो ऐसा की, पार्वती जो मैया जो गई सब शिव जी को बोले चलो लेकर के आए उनको, चलो देखो आपका ही पूजा कर, आपका ही नाम है गोबराय नमः। जब वो आए, जब देखे तो हकीकत में कर रहे थे, बोले ए बूढ़ी माता किसका पूजा कर रहे? तेरे भतार के कर रही हूँ। ऐसे कही पार्वती मैया, महादेव बहुत तेज उनको हंसी आया और हंस करके महादेव अपना रूप में आ गए। बोले पार्वती मैया बूढ़ी माता आपका पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या मांगती हो। पार्वती मैया बोली कि मैं ऐसा देखी तो देख के अचंभा आ गया कि ये पार्वती मैया और महादेव सामने खड़े थे। बोला महादेव मैं तो गरीब हूँ, जैसा जो हूँ वो आप जान ही रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण का दर्शन मिला मुझे, बस यही में दर्शन ही पा करके मैं खुश हो गई। तो पार्वती महादेव बोले नहीं, तुम अपना ऐसा आंचले का पल्लो फैलाओ। तो ऐसा वो पार्वती वो बूढ़ी माता जो थी अपना पल्लो जो था उसको शिव जी के आगे, भोलेनाथ के आगे ऐसे फैलाई, तो उसमें महादेव अपना एक ऐसा मुट्ठी करके और उसको रख दिया। बोला जितना तुम्हारा घर में पेटी बक्सा है उसमें जाके थोड़ा थोड़ा तुम रख दो। और वो गई बुढ़िया रखी, जैसा रखी उसका झोपड़ी उपड़ी था वो महल बन गया, और पेटी बक्सा जो था उसमें कपड़ा सोना चांदी भर गया। अब बहू सब उठी देखी तो एकदम अचंभा हो गई कि ये कैसे चमत्कार हो गया, ये शिव ये कैसे चमत्कार। उनको उठाई, सारे देवरानी जेठानी सब उठ करके आई बुढ़िया के पास और आकर के बूढ़ी माता के पास उनका चरण पकड़, तो महादेव और वो गायब हो गया, उनको दिया वो रखने गए, वो गायब हो गया, दुख दूर करने आए थे। तो देखो बाबा का निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन चाहिए। हम इतना फूल पत्ती बेलपत्र अरे अंदर अपना साफ रखो और चर्चा करो, और देखो शिव गुरु जैसा वो बूढ़ी माता को बेड़ा पार कर दिए वैसा सबको कर दे। और मैं यही कह करके अपना वाणी में उनको चरण में रखती हूँ, मेरा वचन का स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव।